कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि कुछ बेहद खतरनाक कैदियों को हवाई जहाज से एक दूसरी मैक्सिमम सिक्योरिटी जेल में लेकर जाया जा रहा था, जिसे खास इसी तरह के खतरनाक अपराधियों के लिए बनाया गया था। इसके बाद हम बेहद खतरनाक गुनहगारों को देखते हैं, जिनमें आतंकवादियों से लेकर पेशेवर हत्यारों तक सब शामिल थे। प्लेन के टेक ऑफ करने के बाद हमने देखा कि ग्रीशम नाम के कैदी ने अपने हाथ की खाल में एक पिन घुसा रखी थी। उसने उस पिन का इस्तेमाल करके अपनी हथकड़ियां खोल दी। दूसरी तरफ एक दूसरे कैदी को दिखाया जाता है जो अपने मुंह से धागा खींचना शुरू कर रहा था। दरअसल उसने धागे की मदद से अपने पेट में एक छोटी सी थैली छिपा रखी थी, जिसमें एक माचिस की तिल्ली और एक छोटी सी मिट्टी के तेल की डिब्बी थी। ग्रीशम का इशारा पाते ही उसने वो तेल वाली शीशी दूसरे कैदी पर गिरा दी और फिर बिना कोई देरी किए माचिस जलाकर उसमें आग लगा दी। आग लगने के बाद जेल के कर्मचारियों का ध्यान भटक गया और उसने मौका देखकर कैदियों की चाबी चुरा ली। इसके बाद उसने जल्दी से चाबियों का इस्तेमाल करके एक सीक्रेट गेट खोल दिया, जिसके अंदर से एक खतरनाक कैदी बाहर आया और उसने अपनी हथकड़ियों का इस्तेमाल करके गार्ड को ठिकाने लगा दिया। हालांकि गार्ड ने भी कैदियों को काबू करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन मौका देकर ग्रीशम भी बाहर निकला और वो जल्दी से गार्ड पर हमला करके जहाज के कैप्टन के कैबिनेट तक पहुंच गया। यहाँ पर एक और सिक्योरिटी गार्ड ने बंदूक के दम पर उसे रोकना चाहा, लेकिन ग्रीशम ने उसे बड़ी ही बेरहमी से मार डाला और उसकी बंदूक लेकर कैप्टन के कनपट्टी पर तान दी और कहा कि वो ये रिपोर्ट करे कि मौसम में गड़बड़ी की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन अब सब कुछ कंट्रोल में है। उसने ऐसा इसलिए कहलवाया ताकि जमीन पर किसी को भी प्लेन में क्या चल रहा है इसके बारे में कुछ ना पता चले। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि प्लेन में वू नाम का एक कैदी था। दरअसल वू पहले फौज में कैप्टन हुआ करता था, लेकिन एक दिन जब एक शराबी उसकी पत्नी को परेशान कर रहा था, तब उसने गुस्से में भरकर गलती से उसे जान से ही मार दिया। इसके बाद उसे 8 साल की कैद की सजा हुई। जेल में होने की वजह से वो अपनी बेटी का जन्म तक नहीं देख पाया। हालांकि जेल में उसके अच्छे बर्ताव की वजह से उसे टाइम से पहले ही रिहा किया जा रहा था। वो तो बस जल्दी से जल्दी घर पहुंचने के चक्कर में इस फ्लाइट में आकर बैठ गया था, लेकिन उसे ये कहाँ पता था कि इस प्लेन में देश के सबसे खतरनाक कैदी बैठे हैं। इसके बाद हम देखते हैं ग्रीशम ने सभी कैदियों की हथकड़ियां खोलने के ऑर्डर दिए, लेकिन हथकड़ी खुलते ही एक और कैदी ने अपनी छिपाई हुई बंदूक बाहर निकाली और ग्रीशम के एक खास आदमी को बंदी बना लिया। दरअसल यहाँ पर यह पता चलता है कि ये आदमी और कोई नहीं बल्कि एक अंडरकवर पुलिस वाला था, जो कैदी बनकर उनके बीच रह रहा था। उन्होंने उसे समझाने की काफी कोशिश की कि भाई शांति से काम ले, अब तेरा यहाँ पर जोर नहीं चलेगा क्योंकि हम काफी लोग हैं और तू अकेला मारा जाएगा, मान जा। लेकिन वो नहीं माना। आखिरकार ग्रीशम ने बिना कोई देरी किए उसे गोली मार दी और उसकी जान ले ली। इसके बाद ग्रीशम के कहने पर इस प्लेन को एक दूसरी सिक्योरिटी जेल में उतारा गया, जहां पर इन्होंने कुछ सिक्योरिटी गार्ड के बदले एक बड़े गैंगस्टर के बेटे को अपने साथ ले लिया। इसके बाद उन्होंने एक और बूढ़े कैदी को भी अपने साथ लिया जो प्लेन उड़ाना जानता था। उसने फटाफट जहाज के कैप्टन की जगह संभाल ली और प्लेन का रेडियो ट्रांसपोंडर भी बाहर फेंक दिया ताकि उनका एयरलाइन वालों से कोई कनेक्शन ही ना रहे। इसके बाद हम देखते हैं ग्रीशम जहां जाता है दहशत उसके साथ साथ चलती थी। उसने एयरफील्ड पर मौजूद एक सिक्योरिटी गार्ड को गोली मार दी और जेल में भी एक बम लगा दिया, जिसके फटने पर कई लोगों की जान चली गई। इसके बाद उनका जहाज फिर से उड़ चला। बाकी कैदी तो काफी खुश थे, लेकिन वो कुछ परेशान सा दिखाई दे रहा था। वो किसी न किसी तरीके से पुलिस को इस बारे में बताना चाहता था। इसके बाद वो क्रिश्चियन से मिला और उससे पूछा कि वे सब कहाँ जा रहे हैं। तभी अचानक प्लेन नीचे की ओर झुक पड़ा और नीचे की तरफ जाने लगा। इसके बाद ग्रीशम ने वो को ये काम दिया कि वो जल्दी से जाकर ये चेक करे कि प्लेन में क्या दिक्कत हुई है। थोड़ी छानबीन के बाद वो को पता चला कि प्लेन के टायर कंपार्टमेंट में एक सिक्योरिटी गार्ड की लाश फंसी हुई थी। वो ने बिना कोई देरी किए उसकी टी शर्ट पर काफी सारी इंफॉर्मेशन लिख दी ताकि पुलिस जल्दी से जल्दी उन तक पहुंच सके, और फिर उस लाश को प्लेन से नीचे फेंक दिया। ये लाश सीधा जाकर एक गाड़ी पर गिरी, जिसकी वजह से काफी सारी गाड़ियां आपस में टकरा गई। हालांकि उसकी टी शर्ट पर लिखी जानकारी को इकट्ठा करने के बाद पुलिस ने मार्शल नाम के एक पुलिस ऑफिसर को ये सारा केस सौंप दिया। मार्शल बिना कोई देरी किए गाड़ी भगाते हुए उसी लोकेशन की तरफ बढ़ने लगा जहां पर जहाज लैंड करने वाला था। इसके बाद हम देखते हैं कि प्लेन के स्टोरेज एरिया में कुछ ढूंढते हुए एक कैदी को वू की रिहाई का लेटर मिल गया और वो ये समझ गया कि वो उनकी तरह कोई कैदी नहीं है। लेकिन इससे पहले कि वो की ये बात बाकी कैदियों तक पता चलती,
वू को इस कैदी को मारना पड़ा। इतनी ही देर में प्लेन को जो बूढ़े अंकल उड़ा रहे थे वे ठीक से उसे लैंड नहीं कर पाए और प्लेन की क्रैश लैंडिंग हो गई। लेकिन ग्रीशम का दिमाग तब घूमा जब गैंगस्टर के बेटे का बताया हुआ प्राइवेट जेट यहाँ पर नहीं मिला, जिसकी मदद से वे सब यहाँ से बचकर भागने वाले थे। वू ने मौके का फायदा उठाकर कैदियों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। वो कहने लगा कि इस गैंगस्टर के बेटे पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हालांकि इसके थोड़ी ही देर के बाद ये प्लेन दोबारा से टेक ऑफ कर लेता है। ग्रीशम ने कहा था कि इसे सीधा एयरपोर्ट पर लैंड करना, लेकिन प्लेन का एक इंजन खराब हो चुका था, जिसकी वजह से पायलट को शहर के अंदर ही इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। नीचे जमीन पर पुलिस वाले पहले ही उनका इंतजार कर रहे थे और प्लेन के लैंड होते ही पुलिस ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। यहाँ पर काफी सारे कैदी पकड़े गए। हालांकि इन सब का मास्टरमाइंड ग्रीशम उनमें नहीं था। पता चला कि प्लेन के लैंड होते ही ग्रीशम अपने 2 साथियों के साथ एक आग बुझाने वाली गाड़ी में छिपकर भाग गया। इसके बाद वो और उस पुलिस वाले मार्शल ने एक दूसरे की ओर देखा और बिना कोई देरी किए मोटरसाइकिल पर बैठकर उनका पीछा करने लगे। यहाँ पर ग्रीशम ने उन्हें रोकने के लिए वाटर गन से उन पर हमला करना शुरू कर दिया, लेकिन मौका देखकर वो सीधा आग बुझाने वाली गाड़ी की सीढ़ी को पकड़ लेता है और उसकी मोटरसाइकिल ट्रक के पीछे वाले हिस्से से टकराकर ब्लास्ट हो जाती है। इस धमाके में ग्रीशम का एक साथी मारा गया और वो खुद भी उड़कर एक कंस्ट्रक्शन साइट की कन्वेयर बेल्ट पर जा गिरा, जहां पर कुछ तकनीकी गड़बड़ी की वजह से एक काफी भारी चीज उसके ऊपर आ गिरी और वो कुचल कर मारा गया। आखिर में हम देखते हैं कि वो अपनी फैमिली से मिलता है, जिसका उसे बेसब्री से इंतजार था। उसने एक सॉफ्ट टॉय बाहर निकाला जो अपनी बेटी के लिए वो गिफ्ट के तौर पर लेकर आया था। पहले तो उसने ये सोचा कि कहीं ये उसे गंदा ना लगे, लेकिन फिर उसने झाड़कर उसे अपनी बेटी को दे दिया। थोड़ा झिझकते हुए उसकी बेटी उसके करीब आई और उससे लिपट गई। आखिरकार वो तीनों अपनी जिंदगी में खुशी खुशी आगे बढ़ गए। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक और ऐसी ही माइंड ब्लोइंग स्टोरी के साथ।